जोशीमठ शहर उत्तराखंड का वो लगातार धंसता जा रहा है। ये न्यूज़ हम सबने देखा होगा पिछले कई दिनों से टेलीविज़न पे ये दिखाई जा रही है कि वहाँ किस तरह से पूरा का पूरा शहर ये लगभग ज़मीन में समाता जा रहा है और इसके निशान हर जगह वहाँ की सड़कों पे, बिल्डिंगों पे, बिजली के खंभों पे जगह-जगह जो है दरारें दिख रही है और साफ लगता है कि हाँ, ये शहर नीचे की तरफ धँस रहा है। और ये प्रॉब्लम इतनी सीरियस है कि इस पे जो है वहाँ से परिवारों को हटाने का काम शुरू हो गया। लगभग 70 से 80 परिवारों को हटाया जा चुका है और ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में बहुत जल्दी लगभग 90 या 100 और परिवारों को वहाँ से हटाया जाएगा। हटा के उन्हें किसी सेफ जगह पे ले जाया जाएगा ताकि अगर भूस्खलन अचानक से हो तो जान-माल कम से कम लोगों की जान बचाई जा सके। और इसमें अभी तो फिर रिक्वेस्ट ही की जा रही है, कई लोग घर छोड़ना नहीं चाह रहे, ये भी बात होती है, कोई भी अपना घर इतनी आसानी से कैसे छोड़ के चला जाए, कहाँ जाए, 50 तरह की बातें आती हैं दिमाग में। लेकिन प्रॉब्लम सीरियस है, यहाँ तक कि पीएमओ की लगातार कई इमरजेंसी मीटिंग हो चुकी है और जितने भी जियोलॉजिकल एक्सपर्ट हैं, जिसमें कि आपके आईआईटी रुड़की, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, गढ़वाल यूनिवर्सिटी की जो एडवांस जियोलॉजी डिपार्टमेंट के वैज्ञानिक हैं, वो सारे जो है मिलके इस पे स्टडी कर रहे हैं और इसकी रिपोर्ट दे रहे हैं गवर्नमेंट को और उसी हिसाब से आगे की कार्रवाई डिसाइड की जा रही है कि कितने लोगों को हटाया जाए, क्या किया जाए ताकि ये शहर को पूरी तरह से धंसने से बचाया जा सके। और इस पे जो बातें आ रही निकल के वो वही है जो कोई सुनते ही कोई भी बोलेगा हाँ, हाँ, प्रकृति के साथ और खिलवाड़ करो यही होगा। पर सोचने वाली बात ये है कि इस तरह से क्या पहाड़ों पे क्या सड़क नहीं बनते? शिमला से लेके लद्दाख से लेकर अरुणाचल से कश्मीर से लेकर स्विट्ज़रलैंड तक हर जगह विकास के काम तो हो ही रहे हैं। आज 21वीं सदी में अगर हम ये कहें कि भाई जैसे कुछ एक्सपर्ट्स गढ़वाल यूनिवर्सिटी के कुछ एक्सपर्ट्स की राय ये भी आई है कि भाई चार धाम यात्रा की सड़क बन रही है, क्यों सड़क बना रहे हो? पहले के ज़माने में लोग पैदल जाते थे, तो आज भी पैदल जाएँ। ये बात भी ठीक नहीं है। इस ढंग से तो फिर कोई सड़क ना बने, स्कूल ना बने, हाईवेज़ ना बने, बिजली के वहाँ प्लांट ना लगें, तो वहाँ के लोग आज भी क्या 15वीं शताब्दी में जिएँगे? क्यों? सिर्फ़ इसलिए क्योंकि वो पहाड़ पे रहते हैं। पहाड़ पे रहना कोई पाप नहीं है। उन्हें भी आज की सहूलियत जो मॉडर्न लाइफ़ की है, पाने का पूरा हक है और ऐसा नहीं है कि जहाँ-जहाँ जो है डेवलपमेंट के काम हुए, टनल बनी या रोपवे, हाईवे या ट्रक जा रहे हैं, सारे पहाड़ धँस गए। ऐसे सैकड़ों, हज़ारों शहर हैं जो पहाड़ों में बसे हुए हैं। हर जगह होना चाहिए था, हिंदुस्तान से लेके विदेश तक, अरुणाचल से लेके कश्मीर तक, सिक्किम, दार्जिलिंग, हिमाचल में सारे उत्तराखंड में ही सैकड़ों शहर हैं। हर जगह जो है हाईवेज़ बन रही हैं, वहाँ कनेक्टिविटी बनाई जा रही है, हाइडल पावर प्रोजेक्ट आ रहे हैं, डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, बिल्डिंगें बन रही हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो शहर की आबादी भी फैल रही है और रेज़िडेंशियल प्लॉट्स भी कट सब कुछ हो रहा है। लेकिन इसके लिए कोई ये कहे कि सब बंद कर दो और इसके प्रकृति से खिलवाड़ हो जाएगा, तो 1 महीने के बाद फिर यही लोग रोएँ कि यहाँ बुनियादी समस्याएँ बहुत है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, गवर्नमेंट सो रही है। इसलिए एक बैलेंस्ड अप्रोच लेना ज़रूरी है और इसमें देखिए अब अगर टेक्निकल बात पे आ जाएँ, तो जो अब तक बात सामने आ रही है वो यही है कि इसमें एक एमसी मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट आई थी जो कि ये बहुत पहले लगभग 1972 में गढ़वाल के कलेक्टर थे एमसी मिश्रा, उनके नेतृत्व में एक इंक्वायरी स्टडी कमीशन बनाई गई थी जो कि पूरे जियोलॉजिकल फैक्टर्स और साइंटिफिक फैक्टर्स को स्टडी करके उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी लगभग 4 साल के बाद 1976 में। और उस रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि जो उत्तरकाशी शहर है वो दरअसल एक मलबे के ऊपर बसा हुआ है। ऊपर पहाड़ों से जो मलबा कभी जो धंसा था, धंस के एक जगह आके जहाँ थोड़ी समतल जगह होती है मलबा टिक जाता है, यानी मिट्टी और पत्थर जो है कुछ समतल स्वरूप ले लेते हैं। उसी के ऊपर ये शहर बसाया गया है। और उसमें उन्होंने साफ-साफ लिखा है कि शहर थोड़े बहुत लोगों के लिए ठीक है, जनसंख्या यहाँ अगर जिस दिन बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, उस दिन प्रॉब्लम आएगी क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगी तो लोग रहने के लिए कुछ मकान बनाएँगे और जो है आने-जाने के लिए सड़कें बनेंगी, भारी वाहन आएँगे-जाएँगे, टूरिज़्म डेवलप होगा, तो इसमें हमें देख के करना पड़ेगा क्योंकि नीचे जो मिट्टी है, वो बिल्कुल वो मलबे वाली मिट्टी है जो ऊपर पहाड़ों से टूट के किसी युग में कभी या पहले कभी आई होगी। कब बसा था शहर ये ठीक-ठीक अभी मैं नहीं बता पा रहा हूँ। लेकिन बसा मलबे पे ही है। कोई ठोस पत्थर नहीं है नीचे, जैसे नैनीताल वगैरह पत्थरों में बसा हुआ है, तो वहाँ पहाड़ का वो स्टोन का पूरा बेस है, रॉक का, चट्टान का बेस है। यहाँ वो बेस नहीं है, यहाँ मलबा और मिट्टी और पत्थर का एक मिला-जुला मलबे वाला बेस है, जिससे ज़्यादा वज़न पड़े तो दरक सकता है और ऊँचाई भी काफ़ी है, लगभग ये 6000 फीट की ऊँचाई पे बसा हुआ है, तो जितनी ऊँचाई पे होगा, नीचे की तरफ जो है ग्रेविटी का फ़ोर्स उतना ही ज़्यादा वो तेज़ी से काम करता है, नीचे आने की स्पीड उतनी ज़्यादा हो सकती है उसकी। तो इसलिए उन्होंने 2-4 बातें उसमें लिखी थी। पहली बात कि सीपेज की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। जैसे यानी कि जो शहर में पानी का निकास है, वो ऐसा हो कि पूरी तरह से नीचे वैली की तरफ ले जाया जाए किसी ढंग से, मैक्सिमम वाटर को। वहाँ पे सीपेज ना हो। मतलब यानी नीचे जो मिट्टी और मलबे का पत्थर और मिट्टी का जो मलबा है, उसमें पानी सीपेज ना हो।
और ये कहीं न कहीं शायद ध्यान में नहीं रखा गया, जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसमें जो डोमेस्टिक यूज़ होता है पानी का, या जो बरसात से पानी आता है, वो कितना पानी नीचे जाता है, कितना वहीं सीपेज हो रहा है जोशीमठ के नीचे, इसका शायद कोई स्टडी नहीं हुआ है, और ये भी एक कारण माना जा रहा है। दूसरा कि ये भी लोग का कहते हैं कि अभी हाल ही में एनटीपीसी की एक विष्णुगढ़ तपोवन टनल एक बनाई गई है, जो एक विष्णुगढ़ तपोवन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए एक टनल बनाई जा रही थी। लेकिन इसमें एनटीपीसी ने साफ साफ क्लैरिफिकेशन दी है कि ये टनल जो है जोशीमठ शहर के नीचे से नहीं जा रही है, उसे बाईपास करके निकलती है, इसलिए इसको जो है इसके साथ जोड़ना ठीक बात नहीं है, किसी ढंग से आप रिलेट नहीं कर सकते। और सही मायने में अगर आप जो भाषणबाजी से छोड़ के अगर आप फैक्ट्स देखें, तो अभी तक कोई ऐसा रीज़न पिन पॉइंट नहीं आया है कि ये दरक क्यों रहा है। इसमें 2-3 रीज़न हो सकते। सबसे स्ट्रॉन्ग ये आ रहा है कि ये मलबे में बसा हुआ है, कुछ ओवरलोडिंग हुई है, जो हैवी व्हीकल भी यहाँ पे अलाउड, मतलब जो सप्लाईज़ के लिए ट्रक जाती हैं वो हैं, हाईवेज़ बनी हैं, चार धाम की सड़क निकल रही है, ये सब बातें हैं। लेकिन अब इसे देखना पड़ेगा कितना लोड ये ले सकते हैं, क्योंकि मलबे पे बसा हुआ शहर है। इसी ढंग से जो है एक नाला है नैनीताल के पास, वो भी काफ़ी दिनों से धँस रहा है। तो और भी कई शहरों के नाम आ रहे हैं कि ये भी धँस जाएगा, वो भी धँस जाएगा, भविष्य में सब खत्म हो जाएगा, हम हिमालय खा गए, ये वो बातें आ रही हैं। मगर अगर ऐसा होता तो फिर पहाड़ों की तरफ कोई काम ही ना हो। वहाँ के लोगों को उनके हाल पे छोड़ दो, भई हम सड़क नहीं बनाएँगे, बिजली के वहाँ पावर प्लांट नहीं लाएँगे, हम कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि पहाड़ गिर जाएँगे, ऐसा तो नहीं है। आज के साइंटिफिक युग में कम से कम सैकड़ों लाखों शहर हैं जो पहाड़ों में बसे हुए हैं। लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक, हर जगह, स्विट्ज़रलैंड से लेकर कश्मीर तक, पहाड़ी, आधे कंट्री पहाड़ ही होंगे बाहर में अगर देखो, इंडिया में भी। तो पहाड़ों के ऊपर भी लोग के पास वही फैसिलिटी मॉडर्न है जो कि किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में है। तो हर जगह पहाड़ गिर जाने चाहिए थे, ख़त्म हो जानी चाहिए थी दुनिया, ऐसा है नहीं। तो ये एक उस पे नहीं जाना चाहिए। जो पर्टिकुलर रीज़न है जोशीमठ के साथ ही, वो क्या है उसको स्टडी करके जो करेक्टिव स्टेप है वो लेना चाहिए। और इस ढंग की कंडीशन और भी किन किन पहाड़ी शहरों के साथ है, उसके संग हमें पहले से ही थोड़ी सावधानी वाले स्टेप लेने चाहिए। अगर सच में है जो सेडिमेंटेशन की बात आ रही है, या हो सकता है कि जो सिस्मिक जोन पे भी है, जो भूकंप आते रहते हैं, वो भी कई बार जो है मिट्टी के लेयर को नीचे की तरफ खिसका देते हैं, जिससे थोड़ी मिट्टी बैठ जाती है। चट्टान का बेस नहीं है मिट्टी, और मलबे का बेस, इसलिए बैठना लाजमी है। हो सकता है गवर्नमेंट आगे शहर को पूरी तरह से खाली करा ले, तो एक्सट्रीम स्टेप है, लेकिन जान बचाने के लिए वो भी की जा सकती है। नहीं, अगर पूरा शहर खाली हो तो वो एरिया खाली कराया जा सके जहाँ पे लोड ज़्यादा है, बिल्डिंग ज़्यादा ऊंची बनी हुई है, या बड़े सड़क हैं जहाँ पे बड़ी गाड़ियाँ निकल रही हैं, या कोई हाईवे है जिस पे कि टूरिस्ट की ट्रैफिक ज़्यादा है, वो सब डाइवर्ट किया जाए। जोशीमठ वाले रोड से के ऊपर औली वगैरह की तरफ कोई ना जाए। हो सकता है सड़क डाइवर्ट कर दिया जाता है कि लोड कम हो जाए। कुछ जनसंख्या को वहाँ से शिफ्ट करके कोई नया टाउनशिप बनाए उसके नीचे या ऊपर, जहाँ पे ठोस नीचे चट्टान हो। इस तरह के मेजर्स लिए जा सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो है अभी भी इस पर रिसर्च चल रही है, और सबसे पहली प्रायोरिटी इस समय कि लोगों की जान बचाई जाए, कोई अचानक से दुर्घटना ना हो जाए। तो ये एक नई बात अजीब से आई है, जो कि हाँ, एक अगर डेवलपमेंट होगा, जनसंख्या बढ़ेगी, तो कहते हैं ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये उसका एक क्लासिक एग्जांपल है। कहीं गलती हुई होगी, या कभी कभी होता, ज़रूरी नहीं है हर बात में किसी का गर्दन ही आप पकड़ें। कुछ नेचुरल कारण भी होते हैं। सब होने के बावजूद भी जो है कुछ बात आती है जो कि प्रकृति में छुपी हुई है, अभी भी साइंस के पास उसका ठीक ठीक जवाब नहीं है। तो ये सब अभी देखने के बाद जो है, जो भी उचित कार्रवाई होगी, वो मैं हमें पूरा विश्वास है कि वहाँ पे की जाएगी, और की जानी भी चाहिए, ताकि कम से कम लोगों की जान का नुकसान ना हो। और आने वाले शहर में अगर जोशीमठ को पूरी तरह से बचाया जा सके तो अति उत्तम, नहीं तो जहाँ तक बच सके बचाना चाहिए। तो ये था, ये जोशीमठ के बारे में एक जो भी बात आई, इस पे एक छोटी सी चर्चा। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्दी बातें नई पुरानी में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।